अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनाया का जहां। आज टाइम ना ख़राब करते हुए व्लॉग शुरू करते हैं। एक्चुअली आप सभी को, मेरे सभी अजीज़ों को पता है कि अभी मैं थोड़े दिन पहले ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर कर आई हूँ। तो उसी से रिलेटेड मेरा ये व्लॉग है। एक्चुअली ये व्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी पैकिंग की वीडियो है। जब मैं उम्रा गई थी तो मैंने उसके लिए जो पैकिंग की थी वो पैकिंग की वीडियो है। ये मैंने पैकिंग तो तभी की, वीडियो तो मैंने तभी शूट कर ली थी जाने से पहले, बट एडिट मैं इसे आने के बाद कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू देना चाहती थी कि जो सामान मैं ले गई हूँ वो मुझे कितना वहाँ यूज़ हुआ है, और वो जो सामान मैं नहीं ले गई थी उसकी वहाँ मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ी, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं नहीं ले गई और मुझे वहाँ उसकी अशद ज़रूरत पड़ी। जैसे कि ये मेरे कपड़े हैं, आप देख रहे हैं। मेरे साथ एक्चुअली मेरी बच्ची भी गई थी, 8 ईयर्स की बेबी है मेरी, बेबी गर्ल। तो अनाया भी गई थी, तो ये उनके ही कपड़े हैं। अनाया की वैसे थोड़े कपड़े ज़्यादा हो गए थे। अनाया की नाइट सूट, आपको पता है बच्चों का कभी वॉमिटिंग हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके अनाया के मैंने थोड़े कपड़े एक्स्ट्रा रखे थे। एक्चुअली हमारा जो उम्रा था वो 20 डेज़ का हमारा पैकेज था। तो 20 डेज़ के हिसाब से मैंने 8 या 9 जोड़ी कपड़े रखे थे अपने, मतलब सूट जो मैंने रखे थे। 4 मैंने अबाया रखे थे अपने। और ये देखिए, ये एक स्पेशल चीज़ है। ये जब मेरी मदर इन लॉ गई थी उम्रा और हज करने, तब ये उन्होंने स्टिच कराई थी। ये इनर कॉटन का इनर स्टिच कराया है। इसमें एक अंदर पॉकेट लगवा ली है, जिससे आपका कुछ भी जैसे कैश है आपके पास, आप रूम में नहीं छोड़ सकते, तो आप यहाँ अंदर अपने इनर पॉकेट में रख कर आप चल सकते हो। मतलब कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपना इसमें रख सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके अलावा एक चीज़ और, जब हमने अबाया जो है हम अपने अपने स्टिच कराए थे कॉटन की। अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी स्लीव्स। देखिए इस अबाया की, तो आप कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप अबाया स्टिच कराएं या वहाँ के लिए लें तो इसी स्लीव्स की लीजिएगा। हाँ, या ढीला हमने कॉटन का स्टिच कराया तो गर्मी बहुत होती है, और सिंथेटिक अबाया में आपको और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ऐसे 3-4 अबाया स्टिच करा लीजिएगा। और ये स्लीव्स का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारी स्लीव्स लूज़ होती है तो हम हाथ ऊपर करते हैं तो बेपर्दगी होती है, वो स्लीव्स नीचे हो जाती है। और ये इलास्टिक लगी होती है तो वो वहाँ फिक्स रहेगी, वो आपका नीचे नहीं होगी। ठीक है। और इसी तरीके से मैं अपने बच्चे के साथ, देखिए ये कैप जो है बच्चे का, इस टाइप के कैप या पी कैप आप ज़रूर रख के ले जाइएगा। बहुत शदीद धूप होती है वहाँ पर, स्पेशली बच्चों को तो आपको पता है बियर नहीं कर पाते इतनी तेज़ धूप, तो इसीलिए। और ये एक वूलन भी मैं रख कर ले गई थी। किसी ने बताया था थोड़ी बहुत ठंड भी हो जाती है, बट मुझे इसकी कुछ खास ज़रूरत पड़ी नहीं। वो भी मैं सिर्फ अनाया के लिए रख कर ले गई थी। जानमाज़, हाँ स्पेशली जानमाज़ देखिए मैं ये वाली ले गई थी। बट अगर आप कोशिश कीजिएगा कोई और हल्के स्टफ़ की, वहाँ जाके मैंने देखा बहुत अच्छी जानमाज़ें मिलती हैं जिसमें सैटन की बिल्कुल बहुत हल्की सी जानमाज़, जो आपका जानमाज़ का काम भी कर देगी और थोड़ा वेट भी कम रहेगा, क्योंकि आपको हर वक्त कैरी करनी है जानमाज़, आपको हर वक्त लेना है साथ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा बहुत ही हल्की जानमाज़, जो आप मतलब आपकी वो दूर कर दे कि आप जानमाज़ पर हैं और ज़्यादा वेट भी नहीं हो उस पर। और ये कुछ सॉक्स हैं, या सॉक्स भी ज़रूरी हैं ले जाने, आप सॉक्स भी ज़रूर लेके जाइएगा। और ये देखिए, मेडिसिन के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेडिसिन आपको बहुत ध्यान से ले जानी है मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन वहाँ अननेसेसरीली इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आपको क्या ले जाना है, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए आपको मेडिसिन ले जानी है। स्पेशली मैं एक अलग से एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं सिर्फ मेडिसिन के रिगार्डिंग भी बनाऊँगी। और एक चीज़ और, स्पेशली गट फ्लोरा इम्बैलेंसमेंट के लिए भी आपको ले जानी है। जैसे प्रीप्रोबायोटिक के कुछ सैचेट्स आते हैं, तो वो आपको ज़रूर ले जाने हैं, तो उससे आपको बहुत वहाँ हेल्प मिलने वाली है। डिटर्जेंट ले जाना है आपको, डिटर्जेंट पाउडर। और ये एक फ़ैन है, क्योंकि मेरे साथ बच्ची थी तो उसको गर्मी लगती है, वो ऐसे रख कर ले गई थी। एल्फ़ी, ये भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ टूट जाए। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एडाप्टर, ये आपको ले जाना है, क्योंकि वहाँ के जो सॉकेट्स होते हैं उसमें हमारे चार्जर काम नहीं करते वहाँ के लिए। एंड सन ग्लासेस, स्पेशली सन ग्लासेस भी, ये कोई फ़ैशन के लिए नहीं, इतनी तेज़ धूप होती है आपकी आँखों में जलन होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो सन ग्लासेस भी आप, अगर आपके साथ आपकी मदर भी जा रही है, वो नहीं भी लगाती है, बट तब भी आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का सन ग्लासेस आप लेके जाएं। वहाँ पर 1 या 2 ज़रूर लेके जाएं। और ये मेरे को ज़रूरी सामान, जैसे क्लचर वगैरह बालों के लिए, ये थोड़ा सा है। और सीज़र छोटी सी, हाँ एक सीज़र, उम्रे के दौरान सीज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। एक छोटी सीज़र आप ले जाइए, क्योंकि बाद में जब आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है तो आपको अपने बालों की एक छोटी सी कट काटनी होती है, तो वहाँ के लिए सीज़र की भी आपको ज़रूरत होती है। ये कुछ हेयर पिन्स और हिजाब पिन्स, और सुई धागा, ग्लू किसी भी टाइप का, ये 2-3 चीज़ें जो एसेंशियल हैं, वहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाए। स्लीपर टूट गया, कुछ कपड़ा कहीं से निकल गया, ये आप ज़रूर लेके जाइए। जैसे फेविक्विक मैं ले गई थी,
तो वो मुझे बहुत काम आया। और नेल कटर की भी, नेल कटर हम भूल जाते हैं, वहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलता है नेल कटर। आप नेल कटर फिर मिलता है या नहीं मिलता, आप कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए ये भी लेके ज़रूर जाइएगा। छोटी छोटी चीज़ है बट वहाँ जाके ना इनकी बड़ी अहमियत पता चलती है हमें। ये मेरे कुछ टॉयलेटरीज़ हैं, अनाया के हेयर पिन्स, हेयर क्लिप्स हैं। अनाया की वजह से थोड़ा सा मेरा सामान ज़्यादा हो गया था। ब्रश, टूथब्रश, अनाया का टैल्कम, और ये लोशन। अच्छा, ये जो लोशन वगैरह मैं रख के ले गई थी, तो इनकी मुझे कुछ ख़ास ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब आप उम्रे की नियत में, तो आप कोई भी खुशबू वाली चीज़ नहीं लगा सकते हैं। तो ये मेरे ऐसे ही रखे हुए वापस आ गए। अनाया के लिए हमने यूज़ कर लिया ये वैसलीन। वैसलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहीं की वैसलीन है, इसमें कोई किसी तरीके की स्मेल नहीं है, क्योंकि इतनी ड्राई हो जाती है स्किन आपका धूप में घूम घूम कर। हेयर रिमूवर क्रीम भी आप रख कर ले जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये मैं रख कर ले गई थी, वैसे मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, बट किसी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है इसके लिए। और देखिए, ये आप लिक्विड शैम्पू या लिक्विड ये लेके जाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फ़ेस वॉश है, और एक सोप आते हैं जो उम्रा के लिए होते हैं, जिसमें स्मेल नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आप ले जा रहे हैं छोटे फॉर्म में ले जाएँ, छोटी छोटी ले जाएँ, कि ख़त्म हो जाए वहीं छोड़ आएँ, वहीं उसे छोड़ाएँ, क्योंकि फिर वापस लेके आने में भी प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें ये सोप में ले गई थी। और एक ले गए थे कि ये एक और चीज़ थी, ये एक जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये बड़ी काम की चीज़ थी। ये पेपर सोप टाइप का था, ये आप अपने बैग में डालिए, जो आपका हैंड कैरी आप वहाँ लेकर जाएंगे, हर वक्त आपके पास रहेगा साइड बैग, उसमें ही आप डाल के रखिएगा। टॉयलेट में वगैरह में होते हैं, बट कभी कभी नहीं होते, तो आपके पास है, आप अपना ये लीजिए। और ये छोटा वाला टब, ये भी बहुत ही काम का था। का लॉन्ड्री होती है वहाँ पे वो, बट वंस इन अ वीक होती है, तो आपके पास इतनी गर्मी में इतने कपड़े नहीं होते, थोड़े थोड़े आपको धोने पड़ते, तो छोटा टब भी आपको बहुत काम आएगा। बैग्स के रिगार्डिंग क्या है कि आप ये कैरी बैग, सबसे पहले तो ये साइड बैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके काफ़ी चीज़ें जो छोटी छोटी, जैसे आप इसमें अपनी मेडिसिन, हमारा पासपोर्ट, वीज़ा की कॉपी, उम्रा की बुक, और जिसमें छोटी छोटी दुआएं होती हैं, कई बार हम भूल जाते हैं। वैसे कोशिश ये कीजिए हर तैयारी के साथ साथ कि आप जो छोटी छोटी दुआएं हैं उम्रा की, नियत की, उम्रा नियत करने की, खाने काबा को देखने की, सही स्टार्ट करने की, और सफ़ा मरवा में बीच में पढ़ने की जो दुआएं हैं, उम्रा शुरू करने की दुआएं, वो आप याद कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फिर बार बार किताब निकालते हैं, हम पढ़ते हैं, तो जो हमारा एक फ़्लो होता है, उसमें एक पढ़ने में ना एक मज़ेदारी नहीं रहती हमारी। अगर हमें याद है, हम दिल से पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक अलग मज़ेदारी रहती है। तो कोशिश ये कीजिएगा। बट ये उम्र की किताब भी याद रखनी चाहिए ज़रूर इस बैग में। और आपके सन ग्लासेस, आपका मोबाइल, और जो आपको टैग मिलते हैं वहाँ से, गले के लिए जो आपको मिलता है आपका आई कार्ड, वो ज़रूर इसमें रखना है। आपको गले में नहीं गले में भी डाल लीजिए, बट गले में डालने में कई बार क्या होता है, भीड़ की वजह से वो गिर जाता है, तो आप इसमें रखेंगे तो एटलीस्ट आपके पास आपके होटल की इन्फॉर्मेशन वगैरह सब रहेगी। इसके साथ साथ मैंने लास्ट में एक छोटी डायरी भी दिखाई है, वो छोटी डायरी भी आप ज़रूर रख कर ले जाइए इसमें। उससे क्या होता है कि आपके कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप उसमें अपने नोट कर सकते हैं। कई मरतब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, आपके पास कुछ नहीं है, आपको कोई नंबर याद नहीं है, तब के लिए वो बड़ा कामगार होती है। इसके अलावा ये अनाया की वजह से थोड़ा हमें बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा रख के ले जाने पड़े। तो अगर आपके साथ भी बच्चे जा रहे हैं, या आप भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे होटल में बहुत कम और हरम शरीफ में ज़्यादा टाइम मुझे स्पेंड करना है, तो आप इस टाइप की चीज़ें रख के ले जाइए। क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते थे, हम सुबह से चले जाते थे, शाम को आते थे, फिर ईशा के बाद फिर चले जाते थे, पूरी रात वहीं रुकते थे। तो ये थोड़ा थोड़ा हम लोग खाते रहते थे, बाहर हम नहीं जाते थे ज़्यादा कुछ खाने, तो ये हम ले जाते थे पैकेट्स डालकर, तो यही हम लोग खाते रहते थे। एक मग में रख के ले गई थी चाय की वजह से। और ये देखिए, ये मैं कुछ वो ले गई थी कबूतरों के लिए दाने, आप यहाँ से पैकेट्स बना के ले जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से बड़ा अच्छा लगता है जब वहाँ आप कबूतरों को खिलाते हैं। तो ये मैं मक्का और बाजरा के पैकेट्स बना के ले गई थी। तो अक्सर लोग ले जाते हैं, मैंने वहाँ देखा है, ये भी काम की चीज़ है। ये मैं ले गई थी। और इसके अलावा और जो मैं नहीं ले गई थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं ले गई थी, मुझे वहाँ बड़ी परेशानी हुई, मैंने ढूंढे भी, मुझे मिले भी नहीं है क्लिप्स। इसके अलावा एक चीज़ और, कंघी। एक्चुअली क्या होता था, बाल गीले होते थे तभी नहाए, तभी और एकदम निकल गए हरम शरीफ के लिए, गीले बालों को बांध लिया, तो मेरे जुएँ हो गई थी। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, ये मैं आपको एक जेन्युइनली एक बात बता रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है, जब मेरे साथ हुआ है मैं बहुत परेशान हुई, वहाँ पर मुझे कंघी नहीं मिली, कोई एंटीलीस शैम्पू भी नहीं मिला। तो ये भी
के अलावा भी पैकिंग से रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसके लिए इंशाल्लाह मैं छोटी छोटी कुछ और वीडियोस भी बनाऊँगी और भी उम्रे के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इंशाल्लाह अपडेट करूँगी आप लोगों को। थोड़ा टाइम की मेरे पास कमी रहती है, बट मैं चाहती हूँ कि एक जेन्युइन रिव्यू, एक जो वहाँ आपके लिए सहूलियत पैदा करे, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो परेशानी मुझे हुई है वो आप लोगों के साथ नहीं हो परेशानी। और बच्चा अगर साथ में है तो हमें क्या ले जाना है, हमारे पेरेंट्स अगर हमारे साथ में है तो क्या मेडिसिन के रिगार्डिंग भी मैं एक बहुत अच्छी सी एक छोटी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।